नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसकी चर्चा मैं करने वाला था। पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि इस कंपनी का रिजल्ट आने दीजिए, उसके साथ बहुत सारे गुड न्यूज़ भी आने वाले हैं और कुछ कंपनीज़ के ऊपर बैड न्यूज़ भी आने वाले हैं। तो मैं आज वो मतलब रिजल्ट पिछले दिनों में आ चुके हैं और उसी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। जो ट्रेड में खुद लेता हूँ ट्रेडिंग पर्पस में, एज ए स्विंग ट्रेडिंग हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, जो ट्रेड में खुद लेता हूँ वही ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कुछ दिनों में मतलब कुछ दिनों से जो कंपनी सबसे ज़्यादा चर्चे में था वो है विप्रो। क्योंकि विप्रो देखिए लगातार गिरते जा रहा था। अगर मैं 1 साल के दिखा दूँ तो 28% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। 5 साल में पॉजिटिव है मगर 1 साल में करीबन 28-30% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। देखिए इतने बड़े एक लार्ज कैप एंड ब्लू चिप टाइप कंपनी अगर इस तरीके से गिरावट दिखाए तो बाकी कंपनी को तो ऊपर थोड़ा सा पैसा रहेगा ही। तो आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी दिग्गज कंपनी मतलब किसी लार्ज कैप कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला वो है विप्रो। और विप्रो के ऊपर एक खुशखबर आ चुके हैं जिसका इंतजार था हर कोई इन्वेस्टर के। तो वो इंतजार का घड़ी खत्म हो चुके हैं क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर के रिजल्ट भी पब्लिश किया और क्वार्टर का रिजल्ट भी पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी अनाउंसमेंट करने वाले थे बाईबैक, और बाईबैक का अनाउंसमेंट भी कंपनी कर चुके हैं। तो कितने प्राइस का बाईबैक रहेगा और कितने करोड़ का बाईबैक होगा, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और चलो मैं सबसे पहले आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मार्केट टुडे के न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, उसके साथ साथ कंपनी शेयर्स बाईबैक भी लिया मतलब अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है, तो उस हिसाब से कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपया करके। तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे बाईबैक लेके आ रहा है। तो देखिए बाईबैक क्यों लिया जाता है, मतलब बाईबैक क्यों लेके आते हैं, वो सबसे पहले समझना जरूरी है। क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई भी कंपनी का प्रोमोटर चाहते हैं कंपनी से शेयर खरीदने के लिए, तो शेयर खरीदने के लिए उसको डायरेक्ट वो मार्केट में जाकर बाई सेल हम लोगों के जैसे कर नहीं सकता। इसके लिए उसको ऑफर देना पड़ेगा कि मैं शेयर खरीदना चाहूंगा, और तो मुझे खरीदने के लिए मुझे जो शेयर जो मैं खरीदना चाहूंगा, तो वो शेयर मैं ज्यादा प्राइस में आपको खरीदने के लिए ऑफर दे रहा हूँ। मान के चलिए अभी विप्रो का प्राइस कितना है, विप्रो का प्राइस मान के चलिए 380 रुपीज के है। तो बाईबैक अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो जिस दिन बाईबैक किया जाएगा तो मान के चलिए कंपनी अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 440 रुपीज करके पर शेयर में बाईबैक अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। तो जो लोग 380 में खरीद के रखे हैं तो उसको तो डायरेक्ट जाकर करीबन करीबन 60 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। देखिए कितने प्राइस में देगा वो अलग बात है, मैं एक आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे बाईबैक अनाउंसमेंट हो चुके हैं। बाईबैक का जो टोटल अमाउंट होगा 12,000 करोड़। तो कंपनी का बाईबैक प्राइस भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 445 रुपीज पर शेयर। तो सोचिए मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि अभी मान के चले 385 रुपीज कंपनी का शेयर है। सॉरी 385 नहीं, 370 रुपीज ही मान के चलिए। तो कंपनी बाईबैक के लिए कितना प्राइस रखे हैं, 445। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 70 रुपीज के आसपास यहाँ पे आपको एक शेयर की कीमत से एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा क्या, इसके लिए बाईबैक के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए मैं जरूर कहूँगा जितने सारे इन्वेस्टर है तो उसके लिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, एज ए आप इन्वेस्टमेंट करके रखे लॉन्ग जर्नी के लिए, तो इस तरीके से बाईबैक के लिए आप अनाउंसमेंट मतलब अप्लाई मत करिएगा। अगर आपको बाईबैक मिल गया तो आपको शेयर बेचना पड़ेगा। तो जितने सारे शॉर्ट ट्रेडिंग करके रखे हैं मतलब शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, मान के चलिए 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, तो उसके लिए बहुत खास होगा क्योंकि वो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन के बाद मतलब इस तरीके से बायबैक के बाद शेयर में एक अच्छा खासा रैली भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज के दिन अच्छा खासा एक मोमेंटम भी देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा रिजल्ट में। तो रिजल्ट में क्या हुआ, टोटल इनकम जो है वो यहाँ पे एक्चुअली मिलियन में दिया गया है। मैं सिर्फ फिगर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जो टोटल जो इनकम है वो पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। पिछले सालों को तो बीट कर पाया मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया।
तो इनकम में थोड़ा-सा कम देखने को मिला। ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर है आईटी सेक्टर के ऊपर, उस हिसाब से तो इस स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा ही। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में ले नहीं रख पाए, तो उसके साथ कंपनी टैक्सेस भी पेमेंट करना पड़ा। सारे पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस डेटा को आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ 3093 करोड़ के आसपास। और कंपनी का पिछले बार का प्रॉफिट कितना था? 3065 करोड़ के आसपास। पिछले सालों में कितना प्रॉफिट था? पिछले सालों में था 3092 करोड़ के आसपास। इसका मतलब पिछले सालों में जो प्रॉफिट था और इस बार का जो प्रॉफिट है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा मतलब दोनों में डिफरेंस है। तो यही कारण के वजह से आज के दिन स्टॉक के ऊपर इतना मोमेंटम देखने को मिला। फिर भी एक गुड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, और एक वीकनेस न्यूज़ भी है, क्योंकि रिजल्ट उतना खास नहीं है जिस तरीके से मार्केट उम्मीद करके बैठे हुए थे, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से विप्रो जैसे कंपनी के ऊपर आपको लॉन्ग जर्नी के लिए सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि विप्रो ने कुछ खराब परफॉर्मेंस दिया तो बेच दूंगा माल, ऐसे मत करिएगा। हाँ, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न ये बता रहा है कि डाउन साइड ट्रेंड बन सकते हैं। अगर फिर से यहाँ से रिवर्सल करके कोई भी ग्रीन रेड कैंडल दिखे तो मैं खुद सेलिंग साइड का एंट्री लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है और बहुत टाइम वॉल्यूम करके ब्रेक डाउन कर रहा है, तो एक अच्छा खासा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये था विप्रो का डिटेल्स। तो आपके पास विप्रो का शेयर है तो मुझे जरूर कमेंट करना। सेकंड जो कंपनी है जिसके नाम है जोमेटो, तो जोमेटो के बारे में बात करूँ तो कंपनी 5 दिनों में धमाका कर दिया। 11% का तेजी, एक मंथ में तो हद ही पार कर दिया। 20% का तेजी, कितना भारी गिरावट देखने के बाद अगर 6 मंथ के डेटा दिखा दूं, देखिए किस तरीके से क्रैश। हायर लेवल कितना था? 672 से अगर गिरावट का लेवल दिखा दूं तो 35% का गिरावट हो चुके थे। एक साल में देखिए और भी बुरी तरीके से पिटाई हो गया। 5 साल में कितने देखिए, 150 रुपये में चलने वाला कंपनी आज कितना 60 रुपये में चल रहा है। अराउंड अराउंड 60% क्रैश हो चुके हैं। तो अभी ऐसा क्या हुआ जो लगातार लगातार बाइंग होते जा रहा है और 20% का जंप देखने को मिला है? उसके पीछे दो कारण है। सबसे जो पहले कारण है जो मैं आपको डिस्कशन करूंगा, देखिए कंपनी के ऊपर लगातार लगातार बाइंग किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जोमेटो शेयर प्राइस गेन्स 8% ऑन लार्ज ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील क्या होता है? देखिए किसी व्यक्ति ने मान के चलिए बड़ा माल खरीदने के लिए यहाँ पे बिट लगाया, तो देखिए डायरेक्ट तो वो मार्केट से मतलब खरीदारी कर सकते थे। तो डायरेक्ट मार्केट से अगर खरीदारी करते तो उतना ज़्यादा बायर सेलर नहीं होगा, तो इसीलिए ब्लॉक डील के माध्यम से, बाल्क डील के माध्यम से शेयर खरीदा जाता है, बेचा जाता है। जहाँ में मान के चलिए मैं आपको शेयर बेचना चाहूंगा, तो और आप शेयर खरीदना चाहेंगे, तो ये जो आपके साथ मेरा डील हुआ, तो इसको बोला जाता है ब्लॉक डील। तो इस तरीके से डील के माध्यम से जोमेटो ने शेयर को बाइंग किया, जोमेटो शेयर को बाइंग किया, तो इसलिए अच्छा खासा रैली देखने को मिला। ये तो फर्स्ट न्यूज। सेकंड न्यूज क्या है? सेकंड न्यूज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से रैली के पीछे मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो बना कर दिया था, आपको बोला था कि जोमेटो के जो 8% का तेजी है उसके पीछे और कोई बड़ा वजह नहीं है। उसके जो मेन कारण है वो है ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट इसका यही एक मतलब कंपनी है, इसका ही एक सब्सिडरीज कंपनी बोल सकते हैं। तो जो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा कर्जा भी है, तो उस कंपनी को गाइड कर रहा था कौन? जोमेटो। तो अभी ब्लिंकिट के बहुत सारे ओपन जो मतलब मॉल्स है उसको बंद करने वाले हैं, तो इसीलिए जोमेटो के ऊपर अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि सर बिजनेस जब दुकान ओपन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तब बिजनेस का ग्रोथ होता है, तो आप तो कह रहे हैं कि इसका दुकान बंद कर रहे हैं तो इसीलिए कंपनी भाग रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए आपका दुकान में अगर प्रॉफिट हुआ तो आप लगातार ओपन करते जाइए, कोई बात नहीं। अगर लगातार आपके सारे दुकान में लॉसेस चलता रहा तो क्या वो दुकान खुले रखने से अच्छा होगा? ऐसे बिल्कुल नहीं ना। तो इसी तरीके से ब्लिंकिट में देखने को मिलता है। तो ब्लिंकिट के मतलब इस तरीके से परफॉर्मेंस के कारण जोमेटो के ऊपर पिटाई देखने को मिला। तो ब्लिंकिट ही इसके साथ जुड़कर काम करते हैं। तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, जोमेटो लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, तो इसके ऊपर जरूर सोचना। तो मैं टेक्निकली चार्ट पर मैं पहले भी बोला था, ये जो रेंज है, ये जो सपोर्ट रेंज है, ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे भी एक टेस्ट किया। तो मेरे हिसाब से ये जो जर्नी किया और यहाँ पे फिर से जो जर्नी हो रहा है, इस रेंज तक आ सकते हैं, इस रेंज तक आ सकते हैं। फिर भी मैं इसके ऊपर कोई ट्रेड नहीं लिया, मुझे कुछ उतना पॉजिटिविटी ट्रेड नहीं मिला, तो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर नहीं किया हूँ। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा वो है आईआरएफसी। देखिए कुछ दिनों से आरबीएनएल एंड आप देखेंगे तो साथ ही साथ
रेलटेल, ये सारे कंपनीज बहुत तेजी से भाग रहा है। उसके साथ साथ आईआरएफसी भी खुद का नाम जुड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे वंदे मातरम ट्रेन का ऑर्डर, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर्स, बहुत सारे रेल कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स, ये सारे चीज के ऑर्डर्स आरबीएनएल, साथ ही साथ आईआरएफसी, आईआरएफसी एक्चुअली फाइनेंस कंपनी है, तो आरबीएनएल मान के चलिए, रेलटेल मान के चलिए, ये सारे कंपनीज को जितना प्रोजेक्ट मिलेगा उसका डायरेक्ट फायदा आईआरएफसी का मिलेगा, क्योंकि यही कंपनी उसका फाइनेंस संभालता है। देखिए, मैं मान के चलिए, मैं आपका अ, मतलब टैक्स मेंटेन करता हूँ। आप जितना टैक्स क्रिएट करते हैं, आप जितना आपका टैक्स होता है, वो अब मैं देखता हूँ। तो आप जितना इनकम करेंगे तो आपका टैक्स बढ़ेगा, तो उस हिसाब से मेरा भी फायदा होगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे चलते रहते हैं। तो आरएफसी के ऊपर मैं खुद एंट्री लिया था, और मैं आपको टेलीग्राम में माफी चाहता हूँ, इसको मैं टेलीग्राम में अपडेट नहीं दे पाया, क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था, तो इसलिए मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट नहीं दे पाया। तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस लेवल में अच्छा खासा एक एंट्री लेवल मिला था, छोटा सा स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट बहुत बड़ा था यहाँ पे। अभी भी टारगेट फिलअप नहीं हुआ। मैं इस लेवल के आसपास टारगेट लेने वाला हूँ, अराउंड 34 रुपीज के आसपास, और मेरा एंट्री लेवल था अराउंड 26 लेवल के आसपास। तो 26 नहीं, 27 रुपीज 50 पैसे, तो 27.50 रुपीज के आसपास मेरा एंट्री हुआ था, और मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा था, 25.30 के आसपास स्टॉप लॉस था। तो अच्छा खासा एक ट्रेड बना है। तो माफी चाहता हूँ, मैं पहले आपको डिस्कशन नहीं कर पाया, टेलीग्राम में अपडेट नहीं दे पाया। तो जितने सारे दोस्त टेलीग्राम में जुड़ के रखे हैं, तो उसके लिए इस तरीके से अपडेट उसको मिलता रहता है। जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप भी जाके ज्वाइन करिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।